वेलकम है आपका आरटी एजुकेशन में और मैं हूँ प्रीति विश्वकर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज स्किल्स। देखिए लैंग्वेज स्किल एक छोटा सा टॉपिक है जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो सी-टेट हो गया, सुपर टेट हो गया या कोई भी टेट एग्ज़ाम, उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। मिनिमम इसके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो इससे बनते ही बनते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए लैंग्वेज स्किल्स यानी कि भाषा को सिखाने के कौशल। भाषा को सीखने के कौशल 4 होते हैं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज स्किल्स जो होती है उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं, वो कोर होते हैं। वो है हमारा LSRW से हम उसको याद कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद रखना चाहें तो L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग और R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। यानी कि लैंग्वेज सिखाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चा जो है लैंग्वेज सुने। जब वो सुनेगा देन उसके बाद वो स्पीक करेगा, बोलेगा, फिर उसके बाद वो उसको रीड करना वो सीखेगा, उसके बाद वो राइटिंग सीखेगा। राइटिंग को सबसे ज़्यादा कठिन स्किल माना गया है और लिसनिंग को सबसे पहली स्किल मानी गई है। तो ये हमारे 4 जो है लैंग्वेज के स्किल हो गए, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल्स। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखना है कि चारों स्किल जो है को रिलेटेड होते हैं, यानी कि अगर एक में भी दिक्कत आ रही है बच्चे को एक स्किल को भी सीखने में, तो बाकी के स्किल्स में भी उसको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम हर स्किल्स पे उसकी वर्क कर सकें। उसकी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सब जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर एक में भी दिक्कत है तो बाकी में भी दिक्कत होगी, क्योंकि चारों जो स्किल्स हैं हमारी वो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। लिखने के कितने तरीके हैं, किस तरह से हम लैंग्वेज को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला आपका जो टाइप्स है वो है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी में क्या होता है कि बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है, फिर उससे कहा जाता है कि आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो बच्चा जो है उसको एक्सप्लेन करता है, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। उसमें क्या है, उसमें न्यू वर्ड्स को जानने को उसको मिलते हैं। इसी को हम कह रहे हैं एक्सपोजिटरी मेथड। देन उसके बाद होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि बच्चा को एक, मान लीजिए टीचर ने कोई पैराग्राफ दिया या कोई स्टोरी सुनाई, फिर बच्चा उसको क्या करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा। इसी को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्किल। उसके बाद आता है परस्यूसिव। परस्यूसिव में क्या होता है, इसमें भी एक्सप्लेन करना होता है, फर्स्ट स्किल की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है, बच्चा मतलब अपनी रीजनिंग लगाता है और अपनी भाषा में उसको सामने वाले को, टीचर को जो है वो समझाता है। फिर उसके बाद है नरेटिव। नरेटिव में टीचर ने कोई पैराग्राफ दे दिया बच्चे को, उसके बाद उससे बोला कि हाँ बेटा आप जो है इसमें जो है अपने शब्दों का इस्तेमाल करें और अपनी भाषा में इसको नरेट करके बताएं। उसको कहते हैं नरेटिव स्किल्स। नरेटिव में बहुत ज़्यादा मतलब बच्चा क्रिएटिव रहता है, अपनी रीजनिंग लगाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है नरेटिव स्किल, और ये बहुत अच्छा भी है। तो नरेटिव स्किल्स में जैसे कि कोई नॉवेल्स को दे दिया, कोई शॉर्ट स्टोरी दे दी और उससे बोला गया कि बेटा अपने भाषा में आप उसको नरेट करके लिखिए। तो ये आपका अगर इस तरह से कोई वो वर्क कर रहा है तो इसका मतलब वो नरेटिव स्किल राइटिंग के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल, जो कि 4 है: एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, परस्यूसिव, नरेटिव। एक्सपोजिटरी मतलब जिसमें बच्चा एक्सप्लेन करता है, और डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब जिसमें करेगा, परस्यूसिव मतलब एक्सप्लेन करेगा बट उस पर उसके खुद के व्यूज़ होंगे, और नरेटिव में वो उसको उसमें में क्रिएटिविटी आएगी, वो अपने वर्ड्स के यूज़ करके कुछ उसमें अलग डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा। दैन उसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रोच ऑफ मेथड टू टीचिंग राइटिंग, यानी कि हम राइटिंग सिखाने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे यहाँ पे 5 मेथड दिए हुए, एक तो कंट्रोल टू फ्री, देन फ्री राइटिंग, पैराग्राफ और ग्रामेटिकल करेक्ट, प्रोसेस अप्रोच। तो पहला जो है आपका कंट्रोल टू फ्री। इसमें क्या होता है कि पहले तो टीचर क्या करेगी, बच्चे को एक पैराग्राफ समझाएगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कहेगी कि आप जो है अपने हिसाब से जो इसके आंसर ढूंढ के लिख दीजिए। इसे मैं कहते हैं कंट्रोल टू फ्री। कंट्रोल टू फ्री मेथड है, ये बेसिकली यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया कंट्रोल टू फ्री। इसमें आपने एक स्टोरी बच्चों को बताई या पढ़ाई और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे उससे बोला कि इसके आंसर फाइंड आउट करके आप बता दीजिए। तो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट था। कंट्रोल इन्वायरमेंट कब था, जब आप उसको उस स्टोरी को समझा रहे थे या फिर कोई भी एक कॉन्सेप्ट जब उसको समझा रहे थे, तब वो कंट्रोल सिचुएशन थी उसके लिए। देन जब वो खुद से उसके आंसर को फाइंड आउट कर रहा है तो वो फ्री सिचुएशन हो गई है। तो इस तरह से ये हो गया कंट्रोल टू फ्री। उसके बाद हमारी
टीचिंग स्किल्स जो है उसके बाद है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में बच्चे को कोई से भी टॉपिक दे दिया जाता है या उसको ऑब्जर्व करने की कोई चीज़ दे दी जाती है और उससे कहा जाता है कि इसको अपनी भाषा में जो है फ्री, मतलब फ्री का मतलब क्या है, आप मुक्त रूप से बच्चा अपने विचारों को जो है व्यक्त कर सके, मुक्त रूप से बच्चा अपने विचारों को व्यक्त कर सके। तो फ्री राइटिंग उसी को कहते हैं जिसमें बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा हो, कोई किसी भी एक टॉपिक, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पेज बना लिया, उसके बारे में जो भी से समझ में आ रहा है वो उसने लिख दिया, तो इससे भी वो लैंग्वेज सीख सकता है। देन उसके बाद है पैराग्राफ। कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है पैराग्राफ बनाने के लिए, क्या इसमें पैराग्राफ लिखिए, कुछ भी जैसे स्कूल पे निबंध वगैरह जो आता है ये हम बेसिकली कह सकते हैं कि पैराग्राफ से रिलेटेड होता है। देन उसके बाद है ग्रामेटिकल करेक्ट। ग्रामेटिकल करेक्ट में क्या होता है, ग्रामर के बेस में बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाती है, जो कि समय प्रचलन में भी है। स्कूल में बच्चों को पहले स्ट्रक्चर बताया जाता है ग्रामर का, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसको हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल ऑर्डर में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस तरह से आप पहले सब्जेक्ट का यूज़ कीजिए, देन उसके बाद इसका हरियाला वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, तो वो एक पूरा सेंटेंस बनाना वो सीखेगा। तो इसके कुछ रूल होते हैं। ये फोर्थ वाला जो है ग्रामेटिकल करेक्ट, ये अभी हमारे जो अभी मॉडर्न टाइम में जो चल रही है शिक्षा, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन उसके बाद है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच में क्या होता है, फिर उसके बाद आता है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच में क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी टॉपिक पर कोई भी कॉन्सेप्ट है उस पर जो है आइडियाज़ और व्यूज़ वगैरह जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, देन उसमें अपने अकॉर्डिंग जो है चेंजमेंट करता है, फिर उसी को राइट करता है, उसको कहते हैं प्रोसेस अप्रोच टीच राइटिंग। तो ये हमारे 4 बेसिक स्किल्स हो गए और राइटिंग किस तरह से हमें बच्चों को सिखानी है उसके 5 हमने मेथड सीख लिए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर आपको कुछ ऐसा कोई डाउट लग रहा है इस कॉन्सेप्ट में, या फिर आप कुछ और किसी ऐसी रियल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं, देन कमेंट में। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में छोटा सा डिस्कशन किया है केवल, तो अगर फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देन और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।